जय हिंद। आइए अब हम लोग आज से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ठीक है के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि हमारा जो राष्ट्र है वह गांव में बसता है, हमारा जो देश है वो गांव में बसता है। आज भी जो है कह सकते हैं कि 70% से भी अधिक आबादी जो है वो ग्रामीण परिवेश में जो है रहते हैं। ठीक है, तो पंचायती राज सिस्टम और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ठीक है, ये जो है ना एक प्रकार से हमारे जो है संविधान का जो है मूल जो संविधान था उसमें नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया। ठीक है, लेकिन इसका एक इवोल्यूशन है, इसका एक प्रोसेस है कि किस प्रकार से यह इवॉल्व करता है। बहुत सारे कमिटीज का गठन किया जाता है सरकार के द्वारा। फिर कई बार जो है जैसे राजीव गांधी सरकार या आने वाले और जो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए जाते हैं इसे जो है लाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप प्राचीन इतिहास को पढ़ोगे तो हमारे प्राचीन काल से ही सभा और समिति का वेद काल में ही जो है इसका एक प्रकार से कह सकते हैं कि वेदों में भी जिक्र मिलता है। और साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एक पूरे के पूरे गांव को देखेंगे तो वो एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज हुआ करता था, जिसमें कि कह सकते हैं कि न्याय विधान भी वहीं होता था। पूरे के पूरे जो गांव के इर्द गिर्द पूरे के पूरे 8-10 गांव मिलाकर एक छोटा कह सकते हैं कि अपना एक मतलब समिति गठन किया जाता था, जिसमें कि लोगों को मतलब पंच को परमेश्वर की संज्ञा दी गई है। ये सब भी हम लोग को पढ़ने को मिलता है। तो पंच या पंचायती राज सिस्टम जिसमें कि 4-5 लोग होते थे जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते थे, वो बैठकर और गांव के निर्णयों को लेते थे कि गांव में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जैसे जो भी फैसले लिए जाते थे लोकल लेवल पे। ठीक है, वही पंचायती राज हो गया। फिर जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद बहुत लोगों का यह मतलब मत था कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट और डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पंचायती जो सिस्टम होनी चाहिए। बहुत लोग जो है इसके विपरीत भी थे कि नहीं, इसमें कास्टिज्म बहुत है, इसमें अभी भारत में उतना भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज अभी गाँव तक जो है नहीं फैला है। तो रूट लेवल पे किस प्रकार से लोकतंत्र की व्यवस्था की जाए ताकि जो लोकल लोग होते हैं वो लोकल लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनकर और लोकली जो समस्या अराइज होते रहते हैं उसका समाधान कर सके। ठीक है, तो इसी को देखते हुए एक कमेटी का गठन किया जाता है 1957 में, बलवंत राय मेहता कमेटी। मेहता कमेटी के नाम से भी यह बहुत प्रमुख है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे कमेटी जो हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो है हम इसमें बलवंत राय मतलब एक प्रकार से किस प्रकार से हमारा जो पंचायती राज सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। आज़ादी के तुरंत बाद कुछ ही सालों के बाद 1957 में जो है बलवंत राय कमेटी का गठन होता है, वो एग्जामिन करने के लिए कि जो लोकल डेवलपमेंट कमेटी वगैरह है या फिर लोकल लेवल पे जो छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके फंक्शंस, उसके टेन्योर, उसके इलेक्शंस और एक प्रकार से किस प्रकार से जो है डेमोक्रेटिक को रूट लेवल पे पेनिट्रेट करने की और सबसे बड़ी कह सकते हैं ना कि पंचायती राज की स्थापना करने की थर्ड लेवल और एकदम डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है इस कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं ना कि देखो जहाँ भी ग्रामीण एरिया में पंचायत हो गया, अब जैसे दिल्ली है तो दिल्ली जैसे शहरों में म्यूनिसिपालिटी बॉडीज हो गए, लेकिन काम एक ही है, भले ही रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, मतलब लोकल लेवल पे एक गवर्नमेंट को फॉर्म करना क्योंकि लोकल पीपुल्स के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, लोकलिटी से रिलेटेड जो समस्या होगा, जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो ग्रीवेंसेस होंगे, उसे लोकल स्तर पे ही उसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास। ठीक है, जिसमें कि एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि जो मूल लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह स्थापित हो पाएगा। ऐसे होता क्या है कि हम लोग जो है इतने जो है दूर दराज से, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, साउथ ईस्टर्न कह सकते हैं साउथ इंडिया हो गया, इधर हिमालयन स्टेट हो गए, इधर वेस्टर्न और ईस्टर्न स्टेट हो गए, सारे स्टेट जो है अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में भेजते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं, लेकिन वो जो निर्णय लेते हैं वो अपने हिसाब से लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट लोकेलिटी, डिफरेंट लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन में बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो उस गैप को वो फिलफिल नहीं कर पाते। तो रीजनल वेरिएशन को मीट आउट करने के लिए और लोकल लेवल की समस्या एक नेशनल लेवल की समस्या में बहुत डिफरेंसेस होते हैं।
ठीक है। तो बहुत सारे स्कीम और पॉलिसी जो कि नेशनल लेवल पे बनाया जाता है, पूरे देश में यूनिफॉर्मली उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, उसमें लोकल वेरिएशन होनी चाहिए, क्योंकि हर एक रीजन का डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं कोई एक सिंगल टॉपिक को लेकर, ठीक है। उसी प्रकार जो है इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में एक बेनिफिट यह मिलता है कि जो लोकल वेरिएशंस होते हैं, लोकल लोगों के जो एस्पायरेशंस होते हैं, ड्रीम होते हैं, वह जो है इस जो है डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन से फुलफिल हो सकता है, ठीक है। तो वही बलवंत राय मेहता कमेटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, ठीक है, एग्जामिन वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था, उसके फंक्शनिंग, उसके रूल, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जामिन करने के लिए और नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस, किस प्रकार से नेशनल सर्विस का एक्सटेंशन किया जाए, ठीक है, उसके बारे में भी एग्जामिन करने के लिए इनका गठन किया गया था। क्योंकि मेहता कमेटी के भी नाम से जानते हैं इन्हें, ठीक है, चेयरमैन के नाम से ही हर एक कमेटी का उनका नाम कह सकते हैं पड़ जाता है, पॉपुलर हो जाते हैं। इनके देखिए कुछ रिकमेंडेशन है, ठीक है। रिकमेंडेशन इनका है कि इस्टेब्लिश द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन नोन एज पंचायती राज। अगर एक लाइन में अगर इनके रिकमेंडेशंस को जाने तो वह यही है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, लोकतांत्रिक का विकेंद्रीकरण। एक तो होता है केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन, मतलब बॉटम टू टॉप, एक होता है टॉप टू बॉटम, मतलब पूरे के पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकेंद्रीयकरण। जैसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट हुई, फिर स्टेट लेवल की स्टेट गवर्नमेंट हुई, ठीक है, और फिर लोकल लेवल पे, ठीक है, मतलब विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है पंचायती राज सिस्टम की स्थापना की बात कही गई है, मतलब एक थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की अपना ये रिकमेंडेशन देते हैं कि आप जो है मतलब भारत सरकार को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और ऐसे संस्थाओं को अब इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो 3 टायर गवर्नमेंट की बात कही गई है कि 3 टायर गवर्नमेंट पंचायत लेवल पे भी होगा। एक तो 3 टायर होगा कि सेंटर, स्टेट और म्यूनिसिपालिटीज या पंचायती राज, 3 टायर। अब है कि 3 लेवल यहाँ भी होंगे, विलेज लेवल में भी 3 लेवल होंगे। वो 3 लेवल होंगे, विलेज लेवल पे हो गया पंचायत, मतलब 2-4 गांव मिला के एक पंचायत बना दिया जाता है और वहाँ मुखिया और सरपंच चुने जाते हैं और वार्ड मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है, पंच। साथ जो होते हैं पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होता है। सभी को मालूम है कि बहुत सारे ऐसे गाँव और पंचायतों को मिलाकर एक ब्लॉक बनाया जाता है, ठीक है। उस ब्लॉक लेवल पे भी एक इलेक्शन होगा, उसे ब्लॉक समिति कहा जाएगा, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा जो कि जिला परिषद होंगे, ठीक है। तो गांव लेवल पे मतलब 5-6 या 10 गांव मिलाकर जो चुने जाएंगे वो मुखिया और सरपंच होंगे, जो पंचायती राज कह सकते हैं या पंचायत कह सकते हैं, ठीक है। और जो है ब्लॉक लेवल पे हम लोग देखते हैं कि पंचायत समिति इनडायरेक्टली चुने जाएंगे, ठीक है, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कि विलेज लेवल पे पंचायत तो डायरेक्टली चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, लेकिन जो पंचायत समिति और जो जिला परिषद है वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं मुखिया के द्वारा, और पूरे के पूरे वहाँ के जो भी मतलब पंचायत समिति फिर उन्हें जिला पार्षद एक सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देखो तो जो भी प्लानिंग और डेवलपमेंट हुआ उसका एक्सक्यूशन करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्कीम और वगैरह ये लोग खुद फॉर्मुलेट करते हैं लोकल लेवल पे, लोकल इशूज़ को देखकर कि लोकल समस्याएं क्या है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है, ठीक है, जो भी प्लानिंग होगा, योजना वगैरह तैयार की जाएगा। अब देखो जैसे दिल्ली में कोई प्लानिंग कमीशन पहले होता था, अब नीति आयोग है, तो दिल्ली में जो नीतियाँ बनती हैं, हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट का समस्या कुछ और हो सकता है असम और अरुणाचल प्रदेश की समस्या कुछ और हो सकता है केरल की लोकल लेवल की समस्या कुछ और हो सकता है जम्मू कश्मीर के कुछ समस्याओं कुछ और हो। तो इस परिस्थिति और इस समस्याओं में जो लोकल लेवल के पीपुल होते हैं उनके कुछ अपने इंडिविजुअल और पार्टिकुलर इशूज़ होते हैं जो कि लोकल लेवल पे ही उसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, चाहे लैंड डिस्प्यूट हो या फिर मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई इशूज़ हों, ठीक है, वातावरण से संबंधित कोई इशूज़ हों, सैनिटाइजेशन, सड़कें से संबंधित कोई इशूज़ हों, नदी नाले से संबंधित कोई इशूज़ हों, ठीक है, तो आपसी फिर सोशल फॉरेस्ट से संबंधित कोई इशूज़ हो, तो बहुत सारे ऐसे लोकल जो है इशूज़ जो है अराइज होते रहते हैं जो कि लोकल लेवल पे ही सॉर्ट आउट किया जा सकता है। नेशनल लेवल पे उसकी प्लानिंग अगर बनाई जाए तो मे बी इट नॉट बी सफिशियंट, और कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से सही तरीके से वो कारगर नहीं हो पाएगी लोकल लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए।
ठीक है। तो आगे है पंचायत समिति जो है एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव बॉडी कहलाएगी। ठीक है, पंचायत समिति जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, और जो जिला परिषद होगा ना, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, वो एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग और सुपरवाइजरी इन नेचर होगा। मतलब देख लो, जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, ठीक है, उसकी जो अध्यक्ष होंगे, मतलब उसका जो चेयरमैन होंगे वो डीएम होंगे आपके। ठीक है, डीएम विल बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद। तो डीएम जो होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होंगे, वो पूरे के पूरे कह सकते हैं जिला परिषद का चेयरमैन होंगे, और पूरे के पूरे कह सकते हैं कि जिला लेवल पर पॉलिसी क्या बनना चाहिए, पॉलिसी क्या फॉर्मुलेट होना चाहिए, साथ साथ डिफरेंट पंचायत में किस प्रकार के समन्वय हो, हार्मोनी हो, कोऑर्डिनेशन हो, और साथ साथ सुपरवाइजरी, निगरानी, मॉनिटरिंग करना कि भाई पंचायत को जितना फंड जा रहा है, जो पॉलिसी बनाया जा रहा है, उसका सही से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं। और जो पंचायत समिति होगी वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, वो एक्सिक्यूट करेगी, और उसके बाद जो है पूरे के पूरे जो लोकल लेवल पे पंचायत होगा, मतलब मुखिया सरपंच होंगे, वो अभी एक प्रकार से जो है लोकल लेवल पे नीतियों को बनाएंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उसको लागू करेंगे। आगे है ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एडिक्वेट रिसोर्सेस। तो एक प्रकार से डिसेंट्रलाइज होगा जब डेमोक्रेसी का, तो जो लोकतांत्रिक मूल्य है, पता है आदिकाल से या प्राचीन काल में आप पढ़ोगे तो लिच्छवी प्रदेश या वैशाली नगर, ये सब सारे जो है ना, देखते हो लोकसभा जब और राज्यसभा टीवी को जब मर्ज किया गया, संसद टीवी का उद्घाटन हो रहा था, तो इनॉग्रेशन सेरेमनी में प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंडिया सिर्फ विश्व का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि इंडिया इज ऑल्सो मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आम लोगों को अब एक जिम्मेदारी का अनुभव होगा, आम लोगों को अपने आप में एक पावर मिल जाएगा। पावर कैसे मिलेगा? उन्हें यह लगेगा कि अब जो है हम अपने जो लोकल लेवल के रिप्रेजेंटेटिव है उसे हम चुनेंगे, और अगर वो काम नहीं करता है तो उसको जवाबदेही बनाएंगे, उसे अकाउंटेबल करेंगे, क्योंकि वो आसपास के लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। उस पर हमारी हमेशा नज़र पड़ती रहती है। हम देखते हैं कि हमारी सड़कों, हमारी नलियाँ, हमारी गलियाँ किस प्रकार से बह रही है, किस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है, जल नल जो हमारा सुव्यवस्थित तरीके से आ रहा है या नहीं, डेली आ रहा है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों की निगरानी एज अ पीपुल को जो है एक प्रकार से पावर देती है। ठीक है, और वह पावर के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी देती है कि आप जो है उसकी मॉनिटरिंग भी करते रहें, आप देखते भी रहें, और आप अपने लोकल इशूज़ को उठाते भी रहें। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, जिसमें कि हमने उदाहरण दिया कि इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें जो कह सकते हैं हम लोग का प्राचीन अगर रिपब्लिक की बात करूँ तो वैशाली और लिच्छवी जनप्रदेश वगैरह में देखने को मिलता है, जहाँ की लोकल पीपुल के पास ये पावर था कि लोकल लेवल पे पंच वगैरह, परमेश्वर वगैरह, सरपंच वगैरह या मुखिया पंचायत को चुना करते हैं। ठीक है, आगे है एडिक्वेट रिसोर्सेज, और साथ साथ लोकल लेवल पे जैसे दिल्ली वगैरह में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह, म्यूनिसिपालिटी वगैरह होती है, वो लोकल लेवल पे हाउस टैक्स हो गया, वाटर मतलब बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जो लोकल लेवल के, ठीक है ना, वहाँ से रिसोर्सेज को एक्वायर करने का प्रयास करता है। रिसोर्सेज जैसे कोई सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, सोशल गार्डन हो गया, इन तमाम चीज़ों से थोड़े बहुत कर की वसूली करते हैं, और लोकल लेवल पे जो है पॉलिसी को फॉर्मुलेट करके उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। तो यही सब सारी चीज़ें दी गई है, और राजस्थान एक पहला ऐसा राज्य बना था, ठीक है, जो कि पंचायती राज को इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया। बहुत जगह पंचायती राज आपको 2 टायर में मिलेंगे, जैसे यहाँ 3 टायर हम लोगों ने जिक्र किया ना, बहुत सारी जगह 2 टायर में मिलेंगे, बहुत सारी जगह 4 टायर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देखने को मिलता है। तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी रिलेटेड टू डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, आइडियाज, और साथ साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने, और उससे 3 टायर में ब्लॉक लेवल, जिला लेवल और विलेज लेवल, 3 टायर हम लोगों ने जिक्र किया। साथ साथ हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एडिक्वेट रिसोर्सेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर देने की बात कर रही है, जिससे कि जनता अपने आप को पावरफुल समझे। ठीक है, एंड मेक देम अकाउंटेबल टू देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी और इनके रिकमेंडेशन को जान लिया। अभी बहुत सारे ऐसे ना, अभी हम लोग देख रहे हैं इवोल्यूशन, किस प्रकार से पंचायती राज सिस्टम इवॉल्व होता है।
तो इसके बहुत सारे अभी कमेटी और गठन किए गए हैं। फिर सरकार किस प्रकार से प्रयास करती है, एक बार में फेल होती है, दूसरी बार, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अंत में जो है, अब तो हर एक राज्य इसे अडॉप्ट कर लिया है, इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस, इसके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तमाम चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, थैंक यू, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, and advice, you may comment in the comment box. Thank you once again, have a great day.